किसी की आह व्यर्थ नहीं जाती। प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन। हरे कृष्णा। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में बताया कि किसी के दिल से निकली हुई आह कभी व्यर्थ नहीं जाती। बद्दुआ एक ऐसा श्राप है जिससे हर व्यक्ति भयभीत रहता है। प्राचीन काल से यह देखा गया है कि बद्दुआ किसी भी व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम हमेशा यह सुनिश्चित करें कि हमारे कार्यों से किसी को भी दुख ना पहुंचे, क्योंकि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने पर उसके मुंह से निकली हुई आह आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। बद्दुआ के कारण कई बार समृद्ध व्यक्ति को भी दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। उन्होंने 2 कहानियों के माध्यम से यह समझाया। पहली कहानी एक आधुनिक समय की है और दूसरी महाभारत से जुड़ी है। दोनों कहानियाँ यह सिखाती हैं कि हमें अपने कर्मों में सावधानी रखनी चाहिए। एक बार की बात है, एक नगर में सेठ रघुनाथ नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसकी संपत्ति का कोई अंत नहीं था, लेकिन वह स्वभाव से कठोर और अभिमानी था। एक दिन उसके खेत में काम करने वाला गरीब किसान मोहन अपने बेटे की शादी के लिए सेठ से मदद मांगने गया। मोहन ने कहा, सेठ जी, मैं वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, कृपया मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। मेरे बेटे की शादी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। सेठ ने उसकी बात सुनकर ठहाका लगाते हुए कहा, मदद? तुझे क्या लगता है मैं अपनी मेहनत की कमाई तुझ पर लौटा दूं? भाग यहाँ से और अपने काम पर लौट जा। मोहन उदास होकर बोला, सेठ जी, अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा अपमान ना करें, मेरी बद्दुआ से बचिए। लेकिन सेठ ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मोहन ने जाते जाते कहा, मैं आपको बद्दुआ नहीं दूंगा, पर मेरी आह व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान सब देखते हैं। कुछ समय बाद सेठ के व्यापार में अचानक गिरावट आने लगी। उसे हर काम में असफलता मिलने लगी। एक साधु ने उसे समझाया कि यह उसके बुरे कर्मों का फल है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोहन से माफी मांगी और उसकी मदद की। इसके बाद सेठ का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। महाभारत के समय की बात है। गंगा पुत्र भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे अपने छोटे भाइयों के लिए काशी के राजा की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर जीतकर हस्तिनापुर ले आए। लेकिन अंबा ने भीष्म पितामह से कहा, पितामह, मैं पहले से ही राजा शाल्व से प्रेम करती हूँ, कृपया मुझे जाने दे ताकि मैं अपने प्रेमी के पास लौट जाऊं। भीष्म पितामह ने उसे अनुमति दे दी, लेकिन राजा शाल्व ने अंबा को स्वीकार करने से मना कर दिया। अपमानित और दुखी अंबा ने भीष्म पितामह से मदद मांगी, लेकिन भीष्म ने कहा, मैंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवाह का त्याग किया है, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा ने क्रोधित होकर भीष्म से कहा, पितामह, आपने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, मेरी यह आह व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि एक दिन आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। अंबा ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया, वह अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अंबा ने शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। प्रेमानंद जी महाराज की सीख। इन दोनों कहानियों के माध्यम से महाराज जी ने कहा, किसी को दुख देने से बचें, क्योंकि उसके दिल से निकली आह व्यर्थ नहीं जाती। दूसरों के साथ दया और सहानुभूति से पेश आएं। अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यही हमारे पतन का कारण बनते हैं। कर्म और प्रतिज्ञा के महत्व को समझें, लेकिन उनके नाम पर किसी का हृदय ना तोड़ें। चाहे वह सेठ रघुनाथ और मोहन की कहानी हो या भीष्म पितामह और अंबा की कथा, दोनों यही संदेश देती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। किसी को दुख पहुंचाने से बचें, क्योंकि उस दुख की आह आपके जीवन में
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकती है। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मन लगाकर अपने द्वारा किए गए पापों और गलतियों का पश्चाताप करके सभी ऋणों से मुक्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।